आपकी ये एक गलती आपके शरीर को बीमार बना रही है और अगर आप इस गलती को पहचान लेते हैं तो बहुत आसानी से इन समस्याओं से बच सकते हैं और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको इस बात का ज़रूर पता चलेगा कि कई बार हमारे ही खाने पीने की कुछ आदतों की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के सैंडविच और पकोड़े तो आपने बहुत शौक से खाए होंगे। अगर आप खाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आपको क्यों खाने चाहिए, क्यों नहीं खाने चाहिए, किस लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। देखिए, मार्केट में मिलने वाले जितने भी पकोड़े होते हैं या सैंडविचेस होते हैं, उन्हें आप जब भी शौक से खाते हैं तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं और किस कॉस्ट में वो चीज़ आपको मिल रही है। मान लीजिए, अगर आप ये जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाला जो पनीर का सैंडविच है वो आपको 40 रुपये में मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ये भी कीजिए कि आपके घर में जब आप पनीर लेकर के आते हैं तो वो किस रेट में आपको मिलता है, किस रेंज का होता है और कितने अमाउंट में मिलता है। मार्केट में आपने देखा होगा पनीर का पकौड़ा और पनीर का सैंडविच मात्र 40 रुपये और 50 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाता है। कई बार अगर आप उन ठेले वाले भैया से पूछते हैं कि आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं, क्योंकि पनीर तो काफ़ी महंगा है, जब हम घर में इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, तो फिर आप इतने सस्ते में इसमें आलू भी दे रहे हैं, पनीर भी दे रहे हैं, चीज़ भी है, ब्रेड भी है और भी सारी चीज़ें हैं, तो कैसे इतनी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो कहते हैं आप खाइए पीजिए मस्त रहिए, क्यों टेंशन लेते हैं। तो आप भी उनकी इन बातों से काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन वाकई कैलकुलेशन करके देखिए, क्या मार्केट में मिलने वाला जो पनीर है क्या इस रेट पर वो मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल पनीर खरीद के लाते हैं, उसके रेट को चेक कीजिए कि आपको किस अमाउंट में कितना पनीर किस क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है। अगर पनीर जो है इस क्वांटिटी में आपको मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए आपके आसपास मिलने वाला जो पनीर है वो आपको 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो जो भी मिल रहा है रेट, मान लीजिए उसमें कितने ग्राम आप लेकर के आते हैं और किस अमाउंट में होता है ये देखिए पहले। फिर उसके बाद ये देखिए कि सैंडविच में या पकौड़े में जो पनीर आपको सर्व किया जा रहा है उसका अमाउंट कितना है, तो फिर कैलकुलेशन कीजिए। मान लीजिए अगर वो उस हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से 100 रुपये का बैठता है, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी मतलब आप जो मार्केट से आप खा रहे हैं, ठेले वाले भैया हैं, क्या अपना नुकसान करा करके आपको वो पनीर या वो सैंडविच वो देंगे? और अगर उनको प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो अपना जो आप काम कर रहे हैं उसको कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं? तो उसमें इनको काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि पनीर भी ठीक है खाने में, आलू भी ठीक होता है, ब्रेड भी ठीक होता है, फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है आपके पनीर में। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पहले भी जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कई जगह सर्च किया गया तो पाया गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली पनीर बनता है। आप जानते हैं नकली पनीर किस चीज़ से बनता है? नकली पनीर बनता है सस्ते और बहुत ही घटिया क्वालिटी के जो मिल्क पाउडर होते हैं उनसे, साथ में पाम ऑयल से और बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे प्रिजर्वेटिव्स जिनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। क्योंकि होटल्स में और जो बाहर रेडी पर आपको खाना मिलता है उसमें मोस्टली यही पनीर सर्व किया जाता है। इसे वो 15-15 दिन तक स्टोर करते हैं। आप अपने घर में पनीर जमाइए और उसको ये देखिएगा कि क्या वो 15 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। रीज़न है आपने उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, आपने उसको किसी तरह की घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाया है। वो एक ओरिजिनल दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है। दूध को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक दूध या दूध से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में पैकेट वाला दही भी मिलता है ना? आप लोग खाते हैं और बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन जब आप घर में दही जमाते हैं तो वो 1 या 2 दिन के अंदर ही इतना ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है कि खट्टा या फिर कसैलापन उसमें आने लगता है। पर जो मार्केट से पैकेट वाला मिलता है उसके साथ तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत शुगर है, और शुगर जो है यानी कि चीनी जिससे आपको मिठास आती है, अच्छा सा टेस्ट आता है, वो एक प्रिजर्वेटिव का ही काम करती है। तो इसलिए जब भी मार्केट में पनीर का पकौड़ा आप खा रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वो किस कॉस्ट में आपको पड़ रहा है।
कितना ओरिजिनल है इसका आइडिया आप उसकी कॉस्ट से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि ओरिजिनल हो, ठीक है, लेकिन अगर आप जो आइडिया लगा रहे हैं उससे बहुत सस्ते में वो मिल रहा है तो कोई भी अपना नुकसान करा करके आपको पनीर खाने के लिए नहीं देगा। किसी को आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है, सबको अपने काम से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है, अपनी इनकम से मतलब है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मार्केट में मिलने वाला तरह तरह का पनीर, चाहे वो चिली पनीर हो, चाहे वो किसी भी तरह का पनीर हो, सब में अधिकतर यही पनीर होता है, यानी कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का पनीर इस्तेमाल होता है, जिसे आप ये सोचकर खा रहे हैं कि ये हेल्दी है, हमें इससे प्रोटीन मिलेगा, मसल्स बनेगी, वो धीरे धीरे करके आपकी किडनी और लीवर को खराब कर रहा है। तो इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मार्केट में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी तरह की पकौड़ियाँ हों या पकौड़े हों या सैंडविच हों या भल्ले हों या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसे जब भी आप खाते हैं या तो महीने से महीने में सिर्फ एक बार खाइए ताकि बॉडी पर उसका असर कम हो, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। घर की बनी हुई शुद्ध चीज़ें खाइए ताकि आप लंबे समय तक निरोगी जी सकें। उम्मीद करती हूँ आज बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।